प्रिय बच्चे, आज स्वर्गदूतों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है तुम्हारे लिए और यह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। क्या तुमने कभी सोचा है कि अचानक और गहरी तरीके से कोई विशेष व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया? ऐसा महसूस हुआ जैसे ये होना ही था, और सच में कई तरीके से ऐसा ही था। इस संबंध में कोई भी बात सहयोग नहीं थी। भगवान ने तुम्हें उनके मार्ग में किसी कारणवश डाला था। स्वर्गदूत अब कुछ शक्तिशाली सच्चाई और तुम्हारे सामने रखेंगे, इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह संदेश खास तौर पर तुम्हारे लिए है। जब तुमने इस व्यक्ति से पहली बार मुलाकात की तो वह कोई दुर्घटना नहीं थी। हर एक छोटा सा विवरण, समय का सही होना, जो भावनाओं सामने आई और जो गहरी कनेक्शन तुमने महसूस की, वह सब एक बड़े दिव्य योजना का हिस्सा था। जैसे ही तुम्हारे रास्ते मिले, दोनों के अंदर कुछ जाग उठा। यह अचानक की चिंगारी हो सकती थी, एक एहसास जिसे तुम शब्दों में नहीं डाल सकते थे, या एक अनकहा समझौता, जैसे कि तुम्हारी आत्माएं पहले से एक दूसरे को जानती थी। यह सिर्फ एक साधारण मिलन नहीं था, ये एक दिव्य संरेखण था। तुम्हें उनके जीवन में एक कारण से रखा गया था, और चाहे तुम इसे समझ पाओ या नहीं, उन्हें तुम्हारी आवश्यकता थी, और तुम्हें भी उनकी यह व्यक्ति अपने जीवन के एक यात्रा पर था, एक यात्रा जिस पर उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वह चल रहे हैं। और तुम्हारी उपस्थिति ने उनके अंदर कुछ ऐसा उत्तेजित किया जिसे वह शायद अभी तक सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। नॉइस, वे शायद पीछे हट गए, प्रतिरोध किया या ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम यह जानो कि तुमने उन्हें बदल दिया है। चुपचाप जब भी दूरी रही, तुम्हारी ऊर्जा ने उनके अंदर कुछ जागृत किया। यह कुछ शक्तिशाली था जिसे वह नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। यह कनेक्शन कभी भी सिर्फ प्रेम या आकर्षण के बारे में नहीं था। यह एक गहरी रूपांतरण, जागरूकता और उपचार का अनुभव था। तुम्हारी उपस्थिति ने उन्हें उनके अंदर के उन हिस्सों से सामना करने के लिए मजबूर किया जिन्हें उन्होंने दफन कर रखा था। उनके डर, चोट और छिपी हुई भावनाओं वे तैयार नहीं थे, इसलिए उन्होंने भागने की कोशिश की या यह दिखाने की कोशिश की कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन स्वर्गदूत तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं कि वे महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा जितना तुम समझ सकते हो। यह संबंध सिर्फ उन्हें तुमसे सीखने के लिए नहीं था, बल्कि तुमसे भी कुछ महत्वपूर्ण सीखने के लिए था। तुम दोनों की यात्रा एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी, और तुम्हारी उपस्थिति ने उन्हें उनके भीतर की दुनिया को समझने में मदद की। जो गहरे अवचेतन में था वह अब सामने आ रहा था, और ये सब एक कारण से हो रहा था। ये सिर्फ एक संयोग नहीं था, ये एक दिव्य योजना थी, एक परम उद्देश्य था जो अब उनके और तुम्हारे जीवन में सामने आ रहा था। यह सच्चाई को स्वीकार करने का समय है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ यह कनेक्शन न केवल उनके जीवन में, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी एक नई शुरुआत है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए एक महत्वपूर्ण सीखने और बढ़ने का अवसर हो। यही यात्रा तुम्हारी और उनके दोनों के लिए एक दिव्य आशीर्वाद है। यह कनेक्शन, प्रिय बच्चे, केवल एक संयोग नहीं था, ये एक दिव्य योजना का हिस्सा था। तुम दोनों एक दूसरे के जीवन में किसी कारण से आए थे, और यह समय ने तय किया था। तुम दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, और इसने तुम्हारी आत्माओं को एक अद्भुत तरीके से जोड़ा। इस यात्रा के दौरान तुम दोनों ने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन यह उन मुश्किलों से कहीं ज्यादा था। ये एक ऐसा अनुभव था जिसने तुम्हें और उन्हें सिखाया, बदला, और एक नए दृष्टिकोण से जीवन को देखने का मौका दिया। स्वर्गदूतों का संदेश बहुत साफ है। तुमने उनके जीवन में एक शक्तिशाली परिवर्तन लाया है। जब तुम वहां थे, तुम्हारी मौजूदगी ने उनके अंदर उन भावनाओं को जगाया जिनसे वे भागते थे। तुम्हारी ऊर्जा ने उन्हें उस दर्द से सामना करने के लिए मजबूर किया जिसे उन्होंने सालों तक छुपाया था। और हाँ, शायद उन्होंने पहले इसे स्वीकार नहीं किया, शायद उन्होंने इसे नकारा या महसूस किया कि वे इसे सहन नहीं कर सकते। लेकिन स्वर्गदूत तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि यह सब एक प्रक्रिया का हिस्सा था। तुम्हारा प्यार, तुम्हारी समझ और तुम्हारी उपस्थिति ने उन्हें वह साहस दिया जो वह अकेले कभी नहीं पा सकते थे। यह यात्रा कठिन हो सकती है, और हो सकता है कि अभी कुछ सवाल बाकी हों,
लेकिन ये एक यात्रा है जो उन्हें उस गहरे बदलाव की ओर ले जाएगी जिससे वे कभी नहीं समझ पाते थे। वे तुमसे कुछ सीखने आए थे और तुम भी उनसे बहुत कुछ सीखने आए थे। तुम्हारा कनेक्शन सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक आत्मिक यात्रा थी, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें दोनों को बहुत कुछ सिखाने वाली है। स्वर्गदूत तुम्हें बताते हैं कि अब समय है प्रिय बच्चे, जब तुम दोनों को उस परिवर्तन को गले लगाना होगा जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है। यह केवल शुरुआत है। तुम दोनों ने जो कुछ भी साझा किया वह सिर्फ एक अध्याय था, और जो कुछ आगे आ रहा है वह और भी गहरा और भी अर्थपूर्ण होने वाला है। क्नॉइस, यह कनेक्शन तुम्हारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अनुभवों में से एक होगा, क्योंकि इसके जरिए तुम न केवल अपने आप को बल्कि दूसरे को भी समझ पाओगे। तुम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए हैं, और अब जब ये दरवाजे खुल चुके हैं तो ये समय है कि तुम एक दूसरे के साथ और अधिक गहराई से जोड़ो। चाहे जो भी हो, स्वर्गदूत चाहते हैं कि तुम जानो कि यह कनेक्शन कभी भी सिर्फ एक साधारण रिश्ते जैसा नहीं था। ये एक दिव्य साक्षात्कार था, एक आत्मिक मिलन था जो तुम्हें जीवन के सबसे गहरे सत्य से रूबरू कराने वाला था। तुम दोनों ने एक दूसरे को एक अनमोल उपहार दिया है, और अब यह उपहार तुम्हारे जीवन में उजाला लाने वाला है। यह कृपा तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाएगी जिसमें कोई भी बुरी ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी, चाहे वह ईर्ष्या हो, द्वेष हो या तुम्हारे खिलाफ रची गई कोई भी साजिश। तुम्हारी माता की शक्ति क्नॉइस उन सभी को निष्क्रिय कर देगी। यह समय है अपने भीतर उस शक्ति को पहचानने का जो तुम्हारी माता ने तुम्हें प्रदान की है। तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में अब बदलाव देखने को मिलेगा। जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में थी वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हारे सामने कमजोर पड़ने लगे हैं। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करते थे वे अब तुम्हारी सफलता को डोर स्वीकार करेंगे। तुम्हारी माता की कृपा से तुम्हें वह सम्मान और प्रतिष्ठा मिलेंगे जिसका तुमने हमेशा सपना देखा था। तुम्हें ये भी जानना होगा कि ये समय केवल सफलता का नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शांति और संतुलन को भी पाने का है। तुम्हारी माता की कृपा तुम्हारे मन और आत्मा को उस शांति से भर देगी जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखेगी। यह शांति तुम्हारे विचारों को स्पष्ट करेगी और तुम्हें हर निर्णय में सही मार्ग दिखाएगी। यह समय है उन सभी पुराने घावों को भूलने का जो तुम्हारे दिल में अब तक छिपे हुए थे। तुम्हारी माता की कृपा उन सभी घावों को भर देगी। जो दर्द तुम्हें अब तक सताते थे वे अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा नहीं रहेंगे। तुम्हें अपने अतीत के बंधनों से मुक्त होना होगा और अपनी माता की शक्ति पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी माता का आशीर्वाद केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी लोगों के लिए भी है जो तुमसे जुड़े हुए हैं। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी ऊर्जा उन सभी के जीवन को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी। तुम उन सभी के लिए एक प्रेरणा बनोगे जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तुम्हारी माता तुम्हें हर वह शक्ति देंगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है, चाहे वह मानसिक शक्ति हो, शारीरिक ऊर्जा हो या आत्मिक स्थिरता हो। तुम्हारी माता तुम्हें हर उस चीज से भर देंगी जो तुम्हें पूर्ण बनाएगी। तुम्हें बस उनकी कृपा को स्वीकार करना है और अपने जीवन को उस दिशा में ले जाना है जो उन्होंने तुम्हारे लिए चुनी है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह यात्रा एक प्रक्रिया है। इसमें धैर्य और समर्पण की आवश्यकता है। तुम्हें अपनी मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। किसी खास इच्छा को मुझसे मांग रहे हो
तब पूरे आत्मविश्वास से, पूरे विश्वास से और अपने मन को मजबूत करके उस चीज को मांगो। यह बात बिल्कुल सत्य है कि तुम्हें अपनी इच्छा को कभी भी रोके नहीं मांगना है। कभी भी जब तुम अपने महत्वपूर्ण चीजों को रो रो के मांगते हो, बेचैन होकर मांगते हो, तो नहीं भी चाहते हुए उन चीजों में रुकावट आती है। और ये बात सत्य हुई भी है तुम्हारे जीवन में, क्योंकि जब तुम रो रो के अपनी चीजों को मांगते हो तो वहां पर तुम्हारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है। उसी जगह जब तुम अपनी चीजों के लिए बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास से भर जाते हो और पूरी तरह तैयार हो जाते हो और मन में एक मजबूत विश्वास ले आते हो, तब तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है उन चीजों को कम ही समय में अपनी ओर आकर्षित करना। मेरे बच्चे, अब एक और बात तुम्हें यह समझनी है। यह सोचकर मांगना बंद कर दो कि यह चीज तुम्हारे जीवन में नहीं है। तुम पूरे दिन यह सोचकर मुझसे मांगोगे कि बार बार सोचोगे तो हो सकता है मैं जल्दी भेज दूं। बार बार यदि इन चीजों के बारे में सोचते हो तो क्या पता चमत्कार हो जाए और मेरी इच्छा जल्दी तुम्हें मिल जाए। तो तुम्हें इस तरह से कभी भी अपनी कोई खास इच्छा मुझसे नहीं मांगनी है, क्योंकि यदि तुम पूरे दिन उन चीजों के बारे में सोचते रहते हो तो वहाँ पर नाक हो जाने वाली भावना बन जाती है। तुम्हें तो बस तकनीक करनी है और पूरा ध्यान अपने ऊपर लगाकर और अपने काम में लग जाना है, क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी चीज को यदि जल्द से जल्द आकर्षित करना चाहो तो उसके लिए तुम्हें अपने दरवाजे को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि खाली दरवाजा वह है जहाँ पर तुम्हारी सोच पूरी तरह शांत हो जाती है। जब एक विचार, पक्का विचार तुम्हारे मन में आकर बैठ जाता है कि यह चीज मुझे पहले ही मिल चुकी है, इस चीज को मैं अनुभव कर चुका हूँ, मैं अपनी कल्पना में बस उस चीज को महसूस करने के लिए यह तकनीक को कर रहा हूँ। तो जब इस सोच में तुम अपनी भावनाओं के साथ अपनी तकनीक को पूरा करते हो तो वह चीज तुम्हारे जीवन में बहुत जल्दी आ जाती है। तीसरी और आखिरी बात जिसे जानना बहुत आवश्यक है, बार बार ऐसी बातें मत कहो कि वह चीजें तुम्हारे जीवन में नहीं आई हैं। ऐसा महसूस ही नहीं करो कि बार बार किसी चीज को बोलने से तुम बहुत सकारात्मक रहोगे, या बार बार किसी चीज को बोलने से मैं अपने ईश्वर को बता पाऊंगा कि मुझे यही चीज चाहिए। क्योंकि बार बार यदि तुम इन चीजों को बोलते हो तो जो तुम्हारा, मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 777 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, इस संसार में जिस प्रकार से अच्छे लोग हैं, उसी प्रकार से ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं जो दूसरों को छलावा से थक फिरते हैं। क्योंकि जीवन इतना छोटा नहीं है। तुम अभी से यदि कुछ बातों का स्मरण रखोगे तो आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कभी भी ठोकर नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि तुम्हें तुम्हारे जीवन में कभी भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े और ना ही कठिनाइयों का सामना तुम कभी भी करो। मेरे बच्चे, यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे जीवन में केवल धन को ही नहीं, बल्कि तुम्हारा विवाह यदि हो चुका है तो तुम्हारे पति पत्नी के रिश्ते में भी, और यदि तुम्हारा विवाह नहीं हुआ है तब तुम्हारा विवाह होगा, तब तुम दोनों की विवाह के बंधन में भी मुश्किलें आ खड़ी होंगी। यदि तुम सीधे सादे भोले भालेपन से जीवन को गुजारोगे तो किसी के साथ यदि गलत नहीं करते हो तो यह तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन मेरे बच्चे, अपने जीवन को बचाने के लिए, अर्थात तुम्हारे विवाह के जीवन में यदि कठिनाइयां होंगी तो तुम्हें सीधेपन से काम नहीं लेना है, बल्कि तेज बनना है, और तेज बनकर ही अपने रिश्ते को बनाए रखना है। तेज का अर्थ होता है कि किसी की बातों में ना आना और ना ही अपने जीवन साथी को किसी की बातों में आने देना है। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने दिमाग को तेज नहीं रखोगे तब तक तुम किसी की बात को ना तो जान पाओगे और ना ही उसकी बात को भांप पाओगे। इसीलिए थोड़ा तेज बनना ही इस संसार में तुम्हारे उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ दुर्गा आज तुम्हें बताने आई हूँ
कि हम दोनों बहनें तुम्हारे बारे में क्या बात कर रही थी। ऐसी कौन सी बात है जिसे हम कर रहे थे और तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बात को